Hello student, how are you all? My name is Rahul Mali. I am your maths educator. So आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट यानी एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले कुछ एग्जाम्पल है यानी कुछ उदाहरण है उनको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करिए। उससे पहले देख लेते हैं कि हमने हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, इसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। कुल हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हमने एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे पहले कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उनको सोल्व करते हैं कि उस एग्जांपल को कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट पढ़िए। उदाहरण नंबर पहला पहला उदाहरण है फाइंड। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या दे रखा है? 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये क्वेश्चन दे रखा है ना। सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? यानी कोई भी ये नंबर है a प्लस बी लिख रखा हो, इसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको और इसमें देखेंगे। इसमें 7 है, इसमें 21 है। हमको क्या एलसीएम लेना होता है। तो हमको वो चेक करना होता है कि कौन सा वाला हमको इजी पड़ेगा, कैसे हमको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इजी से इजी वाले मेथड से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको एलसीएम लेना होता है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग अलग पास में ले आते हैं। जैसे 3/7 प्लस -8/21, एक ये बना दिया ग्रुप हमने। प्लस उसके बाद आ रहा है माइनस का 6/11 प्लस 5/12। हमने ये क्या, देखो इसमें 11 आ रहा है, इसमें 22 आ रहा है। दोनों ही 11 की टेबल में आते हैं ना। 11 में जो 11 टू जा 22। तो इससे हम इसको एलसीएम लेने में हमें आसानी रहेगी। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। 7 और 21 का एलसीएम, 7 और 21 का एलसीएम दोनों ही को प्राइम नंबर होते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 21। यानी दोनों को एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें दोनों नंबर्स का भाग जाना चाहिए। यानी जिसमें हम भाग लगाए तो दोनों ही नंबर्स का भाग जाना चाहिए, उसे बोलते हैं हम एलसीएम। तो हमने यहाँ पे लिया 21 एलसीएम। 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब 21 में 7 का कितनी बार जाएगा भाग? 3 टाइम। तो हमने यहाँ कर दिया 3 प्लस, अब 21 का 1 टाइम जाएगा तो माइनस का 8 इंटू 1 टाइम किया तो 1 आ गया। इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा? 11 और 22 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 22। ये -6 तो यहाँ से लेगा, फिर 2 टाइम हम डिवाइड किया तो यहाँ 2 हो गया, बीच में प्लस, फिर 1 टाइम तो 5 इंटू 1 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। 3 3 जा 9 प्लस माइनस के 8/21 प्लस, इसको सोल्व किया तो माइनस का 12 प्लस 5/22। ये हो गया। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 8 1/21 इधर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 7/22
22। अब हमको वापस क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो 21 और 22 का एलसीएम ऑफ 21 एंड 22 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 21 इंटू 22। 1 से गया तो 20 टाइम, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 1, फिर बीच में प्लस, फिर -7, फिर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 21। इधर इसको इस तरह सोल्व करते हैं हम आगे। ये आ जाएगा 22 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147। नीचे आ जाएगा 21, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 जा 21, 22 जा 42 आ रहा है, तो 42 का 2 4 42, 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46, कितना आ रहा है 46। इसको सोल्व किया तो 12 गया, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 और 1 -462। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया बाय यूजिंग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में लगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगी, पहली तो कम्यूटेटिव और दूसरी लगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का लगी, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग चेंज की, ए बाई बी, ए प्लस बी या बी बाई बी प्लस ए होता है, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ली। एसोसिएटिव यानी हमने जो ग्रुप बनाए यहाँ पे अलग अलग 2 ग्रुप बनाए, तो इसमें लगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड -4/5 इंटू क्या दे रखा है, थोड़ा सा पेन को सही कर लेते हैं, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9, ये लग रहा है। अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें ऐसा ग्रुप बनाना है जिससे ये हमारे नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं ना, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो वो हम उसको ग्रुपिंग ऐसा बनाएंगे जिससे नंबर कट जाए। देखो इसमें आ रहा है 4 की टेबल में 16 आते हैं तो इससे ये कर सकता है, 5 की टेबल में 15 आते हैं तो इससे ये कर सकता है। तो पहला ग्रुप हमने बना दिया 4/5 इंटू 15/16, ये बना दिया। सेकंड देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, 7 की टेबल से कट रहा है, इंटू 3/7 इंटू -14/9, ये हो गया। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बाय कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है ना, प्रॉपर्टीज बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 से काटेंगे 3 टाइम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 टाइम गया। यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 की टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऊपर -3/4 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा, 3 2 जा 7, 7 जा 14, यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा। तो ऊपर -2, यहाँ पे 1 बचा, 2 भाई नीचे क्या बचा 3 बचा, 7 से काट देंगे तो 1 टाइम कटेगा ना, 7 1 जा 7। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 3, माइनस माइनस पहले 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3, 2 से काटेंगे तो 1 टाइम, 2 2 जा 2 टाइम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1/2, प्लस का 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम प्लस लगाए या नहीं लगाए, दोनों आंसर बराबर होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो हुई है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, बाय
बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूनिटी और दूसरी लगी सेकंड बाय यूजिंग एसोसिएटिव। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया इसमें, इस एग्जांपल में क्वेश्चन प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट और प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड दोनों प्रॉपर्टीज का यूज किया। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट हमने क्या, प्रॉपर्टीज नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी करे या बी इंटू करे, तो इसमें आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था, तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमने ग्रुपिंग वाला किया था, ए इंटू बी इंटू सी करे पहले को ग्रुप बना दे, या फिर ए इंटू बी करे पहले को इसको ग्रुप बना दे और फिर इसको करे, तो भी इसके रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं होता है, ये हमने सीखा था। तो हमने इन दोनों इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर सेकंड में हमने प्रॉपर्टीज दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब हम देखते हैं आगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 3 उदाहरण नंबर 3, फाइंड 2/, क्या दे रखा है सबसे पहले देखते हैं, 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। सबसे पहले देखते हैं 2/5 को ऐसे का ऐसे लिखा, -3/7 लिखा, अब -1/14 नहीं 1/14 को क्या करेंगे हम पीछे ले जाएंगे, उससे पहले माइनस है, ये आ जाएगा माइनस का 3/7 इंटू 3/5 और माइनस का 14 1/14 अलग चला जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 7/5 7/5 7/5 7/5 हमको एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा माइनस का 6 7 5 जा 35, इसको सोल्व किया माइनस बीच में 3 3 जा 9 और 7 5 जा 35, ये -1/14 तो ऐसे चल रहा है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हमने, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है ना। इसमें ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे आंसर सेम आता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाई। अब इसमें लेते हैं हम एलसीएम, इसका एलसीएम क्या जाएगा 35, या दोनों 35 35 है तो हमका एलसीएम हो गया इसका 35, 1 टाइम किया तो -6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 6 और माइनस का 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 9 हो जाएगा माइनस के 15/35 माइनस के 14। अब 5 से काटेंगे तो 5 से 5 बन जा 5 5 तो जा 5 3 जा 13 5 7 जा क्या आ जाएगा माइनस के 3/7 माइनस के 1/14। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम क्या जाएगा 14, 7 और 14 का एलसीएम क्या जाएगा 14, क्योंकि 7 की टेबल में भी 14 आते हैं और 14 की टेबल में भी 14 आते हैं, तो इस प्रकार से हमने एलसीएम ले लिया। अब 7 का डिवाइड करेंगे 14 में, यहाँ पे -3 इंटू 2 टाइम किया, फिर बीच में -1 टाइम तो 1 इंटू 1 किया, इसको आगे सोल्व किया तो 3 2 6 माइनस का 6 माइनस का 1/14 क्या आ जाएगा माइनस का 7/14, इसका आंसर आ जाएगा -1/2, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका -1/2, क्या आ रहा है माइनस का 1/2। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज की थी, एक तो प्रॉपर्टीज हमने ये कर ली और एक यहाँ पे हमने ये वाली ग्रुपिंग वाली की, तो कौन सी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमने यहाँ पे कौन सी की, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, का कौन सी है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है, 2 प्रॉपर्टीज यूज की, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो किया। इस प्रकार से हमने एग्जांपल नंबर 3 को भी सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे, इसमें बोला है ट्राई दिस, ये आपके क्वेश्चन में बुक्स में दे रखा है ट्राई दिस, ये क्वेश्चन आपके लिए होता है एग्जाम्पल, तो उसमें ऑलरेडी सोल्व होते हैं, तो ये तो हमने आपको बता दिया एक बार, और कैसे सोल्व करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज लगी। अब ये आपके लिए क्वेश्चन होता है कि इसको कैसे सोल्व करना होता है,
तो चलिए इसको मैं भी आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे होता है। तो इसमें कौन सा यूज़ करना है, बाय फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी प्रॉपर्टी यूज लगानी है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और उसमें आंसर सोल्व करना है। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 7/5 इंटू -3/12, यहाँ पे वो स्टक, फिर 7/5 इंटू 5/12, ये हो गया। देखो इसमें 7/5 आ रहा है, इसमें भी 7/5 आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, ये है। दोनों में 2 आ रहा है तो हमने दोनों में से 2 का कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग दे दिया, यहाँ पे भी 2 से दे दे, यहाँ पे से भी 2 दे दे, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 5, यहाँ पे क्या बीच में क्या प्लस, यहाँ पे क्या है 3। तो इस प्रकार से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यही वाला मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें 7/5 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से एक 7/5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3/12, बीच में क्या आ रहा है प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है 5/12। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, कौन सी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण वाली प्रॉपर्टी लगी। कौन सी, वितरण गुण। अब इसको सोल्व करते हैं। 7/5 का ऐसे लिखा, पहले बीच में ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 12। तो माइनस का 3 प्लस का 5, माइनस का 3 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा 7/5, माइनस का 3 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो यह मल्टीप्लाई प्लस का 2/12 हो जाएगा। बीच में अगर ऐसे बॉक्स के बाहर कोई भी साइन नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 6 12, इसको सोल्व किया तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 इंटू 1/6, 7 1 7 और 5 6 30। इस प्रकार से हमने पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व कर लिया है। अब इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9, इस प्रकार से हो गया। इसमें भी वही वाली प्रॉपर्टीज यूज होगी। देखो इसमें भी 9/16 आ रहा है, 9/16 आ रहा है, तो 9/16 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 4/12, बीच में क्या है प्लस, इधर 9/16 कॉमन ले लिया तो -3/9 बचा। अब दोनों को एलसीएम लेते हैं, 9/16 हो गया, दोनों का 9 और 12 और 9 का एलसीएम लेना तो हमको इस वाले मेथड से ले लेते हैं। 12 और 9, 3 से दिया तो 3 4 12, यहाँ पे 3 3 9, वापस 3 से दिया तो 4 और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे फिर 2 से दिया तो 2 2 यहाँ पे 1, फिर 2 दिया तो 1, क्या बचा एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और 9 का एलसीएम 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, क्या आ रहा है 36। इसका एलसीएम क्या जा रहा है 36। अब लेंगे 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, क्या आ जाएगा 3 टाइम प्लस माइनस का 3, 9 4 36 आ रहा है, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करते हैं आगे, 9/16 इंटू, इसको सोल्व किया तो 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 आ रहा है, बाय 36, तो इसका आंसर आ रहा है 0/36 इंटू 9/16, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर भी 2 भी कंप्लीट होता है। तो इस क्लास में हमने सीखा था एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट, यानी एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उनको हमने सोल्व करने की कोशिश की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है उसको भी समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ऐसे और स्टडी मटेरियल के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर।